राहुल गांधी की डिग्री जो है देखते देखते आप परेशान हो जाएंगे, और नरेंद्र मोदी की डिग्री ढूंढते ढूंढते आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ कोर्ट में न्यायपालिका भी नहीं पा रही है, अंतोगतो सरेंडर कर दिया। प्रधानमंत्री को सत्ता जाने का खौफ नहीं है। सत्ता जाने के बाद जब बम्मू जाएगा ना, डर उसका है कि हम तिहाड़ जाएंगे। अब एक शायरी है, वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ है मेरे हिंदुस्तान वालों। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश की कंडीशनें किस ओर जा रही हैं? हमारे देश में मैं चैनलों की भी बात करता हूं, बेरोजगारी पे बात नहीं होती, तमाम मुद्दे हैं, महंगाई पे बात नहीं होती, भ्रष्टाचार पे बात नहीं होती, तमाम इस तरह के मुद्दे हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार महंगाई पे बात करता है तो उसको तुरंत डाइवर्ट किया जाता है। हर एक हफ्ते बाद कोई ना कोई नया वर्जन, जैसे अभी एक आया, आपने सुना होगा, कन्नौज के पूर्व सांसद हैं सुब्रत पाठक, उन्होंने एक मामला फिर लाके बीच में लोगों के बीच में चर्चा है। क्योंकि अगर पिछली चर्चा को आपकी बेरोजगारी के मुद्दे को दबाना है, आपकी महंगाई के मुद्दे को दबाना है, आपके तमाम से मुद्दे हैं उनको दबाना है, तो कोई नया नया भाजपा के लोग मुद्दा छेड़ते रहते हैं। उन्होंने बताया, नेपाल जैसी कंडीशन हमारे देश में अगर बनती है तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी का घर सबसे पहले जलाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब एक शायरी है, वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ है मेरे हिंदुस्तान वालों। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान राजा बाबू और छैला बाबू की सरकार में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था शहीद होती है। आप बताइए बेरोजगार जाएगा कहाँ? जब महोबा के एक ही घर में 4271 वोटर पाए जाएंगे तो घर को घर नहीं, उस घर को तो नगर महापालिका घोषित कर देना चाहिए। आप मुझे बताइए, जब बेंगलोर के एक 10 बाई 10 के रूप में 80 मतदाता पाए जा रहे हों तो बेशरम ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनको शर्म नहीं आती, वो अपनी गलती नहीं स्वीकार करेंगे। आप एनडीए की सरकार है बिहार में, जितना मजनू नहीं पीटा था लैला के प्यार में, उससे कई गुना अधिक पीट गए एनडीए की सरकार में बेरोजगार नौजवान। आप मुझे बता दीजिए, दरअसल माननीय प्रधानमंत्री को सत्ता जाने का खौफ नहीं है। सत्ता जाने के बाद जब बम्मू जाएगा ना, डर उसका है कि हम तिहाड़ जाएंगे। 99% इनके मंत्री जेल में होंगे, वही हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दिखाई देंगे। आप बताइए, तमाम बेरोजगार नौजवान घूम रहे होंगे। आप रैपिडो बुक कीजिए, लोगों के पास रोजगार नहीं है। एक दिन मैं बैठ के आ रहा था, मैंने पूछा कि कितना कमा लेते हैं, 1000-2000 का? कहना नहीं भाई साहब, 5 रुपया किलोमीटर के हिसाब से हमको देते हैं। मान लीजिए हम 8 किलोमीटर चले तो 40 रुपया हमारा हुआ, लेकिन 5 रुपया जीएसटी का काट करके 35 मिलता है। उस बेरोजगार नौजवान के घर में शाम को सब्जी नहीं जाएगी, उसके बच्चों के जो है गले के नीचे निवाला नहीं घुसे तो क्या होगा? इस सुब्रत पाठक जैसे लुटेरे, यही जयचंद हैं, यही मीर जाफर हैं, यही मीर कासिम हैं। ऐसे ही लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे, देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए जासूसी करते थे। आज ये लोग, नेपाल जैसी स्थिति, नेपाल अपने आप खुद गुनहगार है, आपका बांग्लादेश खुद गुनहगार है, आपका श्रीलंका, वहां सिंघली और तमिल की लड़ाई है। अगर तमिल आ जाएंगे तो सिंघलियों का अस्तित्व तो खतरे में पड़ जाएगा। यही कह करके 10-12 साल वहां चुटिया बनाया गया। श्रीलंका में स्थिति क्या हुई? जनता कही कि अरे बाप रे बाप, तो गड़बड़झाला ही देश बेच रहा है। आज हमारे तमाम भाजपा के साथी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, जिनका ज्ञान भाई, घर वाले 5000 रुपये का पोपो दिला देते हैं, सुबह ही आ जाता है पोपो, ओटी आ जाती है, आई लोग करने लगते हैं पोपो। हाँ, तो मुझे एक बात बता दीजिए कि यहाँ शिक्षित हैं, गोरखपुर का लाइन ऑर्डर देख ही लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। गाजीपुर में इन्हीं का कार्यकर्ता विकलांग व्यक्ति जो भाग भी नहीं सकता, और इतना पिछवाड़ा सम्मेलन किया कि बेचारे मरी गए। तो सबसे ज्यादा हत्या नहीं, ये तो कहते हैं कि ब्राह्मणों का हम बड़ा सम्मान करते हैं, इतना सम्मान करते हैं कि सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। अभी सुन रहा था मैं कहीं, यहाँ का लखीमपुर खीरी का मैटर, वैकेंसी निकली और मंत्री और
और टैनी भाईनी के बेटी बेटे का तुरंत उसमें हो गया। समायोजन हो गया, वही बेरोजगार थे। उसके बाद आज एक घटना घटी है कि पैरामिलिट्री की गाड़ी थी या काफिला था या सेना का काफिला था, जिसपे मणिपुर में आतंकवादियों ने, मणिपुर के उग्रवादियों ने हमला किया है। काफी लोग हताहत हुए हैं। ठीक है, देखिए इस देश में हिंदू मरे या मुसलमान, सिख मरे या ईसाई, मरता तो इंसान ही है ना। इंसान ही मरता है, सही। हाँ, वो कौन व्यक्ति, राहुल गांधी बड़ा गड़बड़ काम किए हैं। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया सबके खाते में भिजवा देंगे। उन्होंने कांग्रेस की विधवा कहा, उन्होंने जर्सी गाय कहा, उन्होंने फिजिशियन बछड़ा कहा, उन्होंने एक जो सांसद मंत्री की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, उन्होंने एक रेणुका चौधरी सांसद थी उनको सुपनाखा कहा। इसके लिए तो राहुल गांधी गुनाहगार है ना भाई। यूं ही बदनाम है जो है राजा बाबू, माननीय प्रधानमंत्री वैसा बदनाम है। उनकी माँ को लोग गाली दे रहे हैं, अपन ही प्रायोजित करके गाली दे। क्या मानते हैं आपके देश में अब स्वच्छ राजनीति नहीं हो रही, अब केवल जो है पछड़ा पक्ष और विपक्ष दोनों को दोषी मानना है क्या इसके लिए? देखिए, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, राहुल गांधी की माँ के बारे में माननीय प्रधानमंत्री, विद्वान, MA एंटायर पॉलिटिक्स वाले, बमुश्किल 9वीं पास की डिग्री रखने वाले और फर्जी डिग्री। देखिए, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में अंतर है क्या है, इसी का आकलन है। राहुल गांधी की डिग्री जो है देखते देखते आप परेशान हो जाएंगे, और नरेंद्र मोदी की डिग्री ढूंढते ढूंढते आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ कोर्ट में न्यायपालिका भी नहीं पा रही है, अंतोगतो सरेंडर कर दिया। देखिए, महाभारत की लड़ाई में जब राजकुमार शिखंडी को देख करके भीष्म पितामह ने धनुष बाण रख दिया, तो इन लोगों के खिलाफ मैं भी धनुष बाण रख देता हूं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। तो जान लीजिए कि इस देश की जनता जो है दवाई करना जानती है। 75 में इमरजेंसी लगा था ना, CIA के एजेंट के रूप में तमाम काम करने वाले, सेना को भड़काने वाले लोग जेल गए, नौजवान रोड पर उतरा, छात्र रोड पर उतरा, और इंदिरा जी स्वयं चुनाव हार गए। लेकिन ये जितने लोग थे, हमारे एक देश के प्रधानमंत्री हुए थे जो कांग्रेस के भी नेता रहे, मोरारजी भाई देसाई गुजराती, उनको शाने कश्मीर, अरे शाने पाकिस्तान का मिला था अवार्ड। जानते हैं क्यों? कि राह के तमाम एजेंटों की जानकारी जनरल जियाउल हक को दे दिया था, मरवा दिया, उसके एवज में मिला था। इसके बाद दूसरा व्यक्ति होगा, नरेंद्र मोदी को मिलेगा, कि नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। इस देश की विधवा महिला निक्सन को जूते की नोक पर रखा, अमेरिका के राष्ट्रपति को, अब पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील कर दिया, और 1971 में विश्व का रिकॉर्ड है भारत के नाम। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक आत्मबलिदान किए थे। ये विश्व में किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है। तुम तो महिला सभी गुजरे हो 3 ही दिन में सरेंडर। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। अच्छा, आप फौजी हैं? हाँ। आप देश की सेवा की है? हाँ जी। आपके समय क्या था और आज में क्या है? आज में आपके समय में अब अंतर क्या है सेना में? देखिए, सेना में हमारे जमाने में अग्निवीर नहीं था। अग्निवीर की जो परिभाषा होती है वो, जैसे आपकी सिंगापुर की संख्या कम है, इजराइल की संख्या कम है, तो वहाँ हर घर में लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि विपत्त काल में ये लोग आ जाएं। हिंदुस्तान में नहीं, वैसे आबादी काफी बड़ी हुई, और पहले सेना में डिसिप्लिन हुआ करता था, सरकार का प्रेशर नहीं होता था। हमारे कमांडर इन चीफ और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या हमारा CO, हमारा सूबेदार मेजर जो डिसीजन ले लेता था, हम लोग बाध्य थे। हम गीता पे, कुरान पर, तिरंगे पर हाथ रख के कसम खाते थे कि हमें पानी के रास्ते, आग के रास्ते, पहाड़ के रास्ते, हवा के रास्ते देश की हिफाजत करने के लिए ले जाया जाएगा, तो हम खुशी खुशी अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। मतलब देश की सरकार जो है सेना में भी इंटरफेयर कर रही है। हाँ, तो इंटरफेयर हो रहा। हमारे देश के महान क्षत्रिय नेता, रक्षा मंत्री, कभी गृह मंत्री हुआ करते थे, पुलवामा इन्हीं के रीजन में हुआ था। लेकिन साहब जिम्मेदारी नहीं लिए, पुलवामा की कोई जानकारी नहीं। हमारे देश के राजा बाबू माननीय प्रधानमंत्री पठानकोट में ISI को घुसा दिया जांच करने के लिए।
जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जहां से आतंकवादी पैदा होते हैं। आप मुझे बता दीजिए, CIA को घुसा दो, KGB को घुसा दो, गजबे की लीला चल रही है, तो देश खोखला नहीं होगा तो और क्या होगा? वो तो निसंतानी है, उनको क्या लेना देना। कहे हम वो तो पहले फकीर देश की हैं। सेवा कर रहे हैं, हाँ, ये एकदम इसीलिए परिवार नहीं। अच्छा, इसीलिए बीबी का परित्याग किया। ये गौतम बुद्धा थे, राजा के लड़के थे। ये गौतम बुद्धा थे, राजा के लड़के थे। आप मुझे बता दीजिए, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जो ICS की परीक्षा पास करके, तब ICS हुआ करता था, IAS नहीं होता था, पास करके अपने घर वालों से कहा कि मैंने पास कर लिया, और इस रिजाइन दे करके स्वतंत्रता आंदोलन में, दोनों में से कुछ नहीं थे। पहले से ही कटोरा लेके मांगते थे। राष्ट्रभक्त थे। राष्ट्रभक्त नहीं है। अब जो इन्होंने, उमा भारती भाजपा की हैं, कांग्रेस की तो है नहीं, उन्होंने कहा कि हमारा मोटा भाई, बड़े भाई को मोटा कहा जाता है गुजराती भाषा में, कि नरेंद्र मोदी विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष हो सकते हैं। हाँ, ना पुरुष हो सकता हाँ, है। विनाश जी, पनौती है।